बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे, जैसे आप सबको पता है। और बचपन से ही एडिसन के बारे में हमने बहुत सुना है और हमने पढ़ा भी है और बच्चों को पढ़ाया भी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। बचपन से ही उनकी रुचि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करने में थी। उन्होंने प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की, जिनमें से बिजली के बल्ब का आविष्कार उनकी एक महान उपलब्धि है। इन्होंने अपने आविष्कारों से लोगों का कल्याण किया। ऐसे संत पुरुष जो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जीते हैं, वे मरकर भी सदा के लिए अमर हो जाते हैं, है ना। जो हमें क्या दे के गए? बल्ब, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक बालक की मां को विद्यालय में बुलवाया और उसके बेटे की शिकायत करते हुए कहा कि आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे उसके अध्यापकों ने बताया है कि वो कक्षा में गुमसुम बैठा रहता है, यानी चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा लगता है मानो हर समय कुछ सोचता रहता है। क्या घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है? जी, घर पर भी वो इसी प्रकार का व्यवहार करता है। न खाने पीने पर ध्यान देता है, न खेलता कूदता है और न ही मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है। हाँ, कुछ शीशियां जरूर उलटता पलटता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करता है। कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाता है। बालक की माँ ने उत्तर दिया, फिर तो इसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है। प्रधानाचार्य जी बोले, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ ने पूछा, है ना। तो बच्चा जो है पढ़ाई पर न गुमसुम रहता था, न पढ़ता था, न घर पे खाना पीना, मतलब वो कुछ अलग ही स्पेशल बच्चा था। तो बालक की माँ को अपने बेटे के बारे में इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थी। माँ ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अध्यापिका होने के कारण उसने जल्द ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बालक में बहुत प्रतिभा, वो कुछ करके दिखाना चाहता है ना। अब बच्चे को या तो माता पिता अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसको डीपली समझ पाते हैं वो होते हैं उसके गुरु। गुरु बहुत अच्छे से समझ जाते हैं उनके गुरुजन की बच्चा कैसा है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या इसका भविष्य होगा, वो समझ जाते हैं। माँ ने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया और उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि वो बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। जानते हो बालक कौन था? उस बालक का नाम था एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। वो अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 12 वर्ष का होने पर उसने अखबार बेचने का काम शुरू किया। वो रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। जो कमाई होती उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च कर देता था। थोड़े दिनों बाद वो रेलगाड़ी में साग सब्जियां भी बेचने लगा। 12 वर्ष के बालक को इतने परिश्रम का काम करते देखकर सब चकित रह गए। सबको आश्चर्य हुआ कि ये इतना सा बालक इतने काम कैसे कर लेता है। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में ही उसने अपनी एक प्रयोगशाला, यानी कि जिसको हम लैब कहते हैं, वो बनाई। एक दिन की बात है, वो प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में फास्फोरस गिर जाने से आग लग गई। अब आग तो बुझा ली गई, मगर गाड़ी के गार्ड ने गुस्सा होकर एडिसन के कान पर इतना जोर का तमाचा जड़ दिया कि उसके कारण उसे ऊंचा सुनाई देने, उसे गाड़ी से भी उतार दिया गया। बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा है, इसलिए अब बेकार की बातें मुझे सुनाई ही नहीं देंगी। एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई, जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एडिसन ने मालिक से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी। एडिसन ने वो मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मालिक इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ और उसने एडिसन को मशीनों का काम सौंप दिया।
अब एडिसन इन मशीनों पर प्रयोग करने लगा। एडिसन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की। उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया। एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक आविष्कार करता चला। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन की जगह बिजली के इंजन से चला। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थी। वे मूक थी मतलब वो बोलती नहीं थी, बस वो चलते थे और इशारा करते थे, बोलती नहीं थी। उनमें आवाज भरने का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। इसी प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर तथा टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। तेज आवाज वाला टेलीफोन बनाया। आज थॉमस एडिसन हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर मानो उन्हीं का नाम अमर कर। संसार उनका ऋणी है, यानी कि संसार उनका कर्जदार हमेशा रहे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।